काशी कहानी में आपका स्वागत है दोस्तों। तो आइए जानते हैं कि 19वीं पुतली ने राजा को सिंहासन पर बैठने से क्यों रोका और उनको क्या कहानी सुनाई कि राजा विक्रमादित्य में कौन से गुण थे और उनके बारे में क्या बताया। तो आइए जानते हैं। एक समय की बात है, राजा विक्रमादित्य के दरबार में दो तपस्वी अपने सवाल लेकर आए। राजा ने उनसे कहा कि हे साधु, बताइए आप दोनों के मन में कौन से सवाल हैं। इस पर एक तपस्वी ने कहा कि हे राजन, मेरा मानना है कि मनुष्य के मन का नियंत्रण उसके सभी कामों पर रहता है, वह कभी भी इसके खिलाफ नहीं जा सकता। जबकि साथ आए दूसरे तपस्वी ने कहा कि नहीं राजन, मेरा मानना है कि मनुष्य का ज्ञान ही उसके सभी कर्मों को नियंत्रित करता है और मन भी ज्ञान के अनुसार ही चलता है। राजा विक्रमादित्य ने दोनों तपस्वियों की बातें सुनी और उन्हें कुछ दिन बाद दरबार में आने को कहा। तपस्वियों के जाने के बाद राजा विक्रमादित्य ने दोनों सवालों के बारे में सोचने लगे और उन्हें ये सवाल बड़े अटपटे लगे। एक पल के लिए उन्होंने सोचा कि पहले तपस्वी का कथन सही है। मन सच में चंचल होता है और इंसान उसके वश में आसानी से आ जाता है। दूसरे ही पल राजा के ज्ञान के बारे में सोचा। उन्हें लगा कि दूसरे तपस्वी की बात भी सही है। इंसान अपने मन की करने से पहले जरूर सोचता है और तभी निर्णय लेता है। ऐसे तो ज्ञान मन से ज़्यादा प्रभावी है। उन दोनों उलझे सवालों का जवाब ढूंढने के लिए राजा वेश बदलकर राज्य में निकल पड़े। कुछ दिनों तक घूमने के बाद उनकी नज़र एक गरीब युवक पर पड़ी जो एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर रहा था। उस युवक के बगल में उसकी बैलगाड़ी खड़ी थी। राजा विक्रमादित्य उस युवक के पास गए और उन्होंने उस युवक को पहचान लिया। पेड़ के नीचे बैठा हुआ युवक उनके दोस्त सेठ गोपाल दास का छोटा बेटा था। राजा को याद आया कि उनका दोस्त तो एक बहुत बड़ा व्यापारी था जिसने खूब सारा धन कमाया था, लेकिन उनके छोटे बेटे की हालत देखकर महाराजा विक्रमादित्य सोच में पड़ गए। उन्होंने उस युवक से पूछा कि बालक, तुम्हारा ये हाल कैसे हो गया है? तुम्हारे पिताजी ने मरने से पहले सारा धन तुम दोनों भाइयों को बांट दिया था। तुम्हें तो इतना धन मिला होगा कि तुम्हारी जिंदगी आसानी से कट सकती थी, लेकिन तुम तो गरीब नजर आ रहे हो। इस पर युवक ने कहा कि पिताजी द्वारा धन बांटने के बाद उसके भाई ने बड़ी समझदारी के साथ धन का उपयोग किया। उसने अपने मन की चंचलता को शांत रखकर जरूरतों के हिसाब से पैसे खर्च किए, साथ ही दिन रात मेहनत की और अपने व्यापार को आगे बढ़ाया। लेकिन मैंने धन को केवल बुरी आदतों को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया। मैंने जरा सी भी सूझबूझ नहीं दिखाई। धन के नशे में मैं इतना चूर हो गया कि अपने भाई के दिए हुए ज्ञान को समझ ना पाया और आज मेरी ये हालत हो गई है। युवक ने आगे कहा कि अपने चंचल मन को नियंत्रित न कर पाने के कारण मैं 1 साल के अंदर ही कंगाल हो गया और मैं दर दर की ठोकरें खाता फिर रहा हूँ, लेकिन मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। पूरी बात सुनकर राजा विक्रमादित्य ने युवक से पूछा कि क्या दोबारा धन मिलने पर तुम फिर से अपने मन की बात सुनोगे? युवक ने कहा, नहीं, अब ऐसा कभी नहीं करूँगा। इन ठोकरों को खाने के बाद यह ज्ञान मुझे मिल गया है कि इंसान ज्ञान के बल पर अपने मन को भी वश में कर सकता है। युवक की बातों को सुनने के बाद राजा ने उसे अपना परिचय दिया, साथ ही कई स्वर्ण मुद्राएं देकर समृद्धि के साथ व्यापार शुरू करने की सलाह दी। इसके बाद राजा वापस अपने महल लौट आए। उस युवक से मिलने के बाद राजा विक्रमादित्य को दोनों तपस्वियों द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब मिल गए थे, इसलिए उन्होंने अगले दिन दोनों को दरबार में बुलाया। दोनों तपस्वी जब राजा के सामने पेश हुए तो उन्होंने उन सवालों के जवाब दिए। राजा ने कहा कि इंसान का मन बार बार उसके शरीर पर नियंत्रण पाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका ज्ञान उसे कभी हावी नहीं होने देता है। एक ज्ञानी व्यक्ति कभी भी मन के आगे नहीं हारता है और वह हमेशा अपने ज्ञान से ही चलता है। राजा ने उन दोनों तपस्वियों को उस गरीब युवक की कहानी सुनाई और कहा, अगर मन रथ है तो ज्ञान उसका सारथी है।
बिना सारथी के रथ कुछ नहीं है। राजा की बातें सुनने के बाद दोनों तपस्वियों को अपने सवालों के जवाब मिल गए थे। राजा की बातों से प्रसन्न होकर दोनों तपस्वियों ने उन्हें एक खड़िया उपहार में दिया। इस खड़िया की एक खासियत थी कि इससे बनाए गए चित्र रात में जीवित हो जाते थे और उनकी बातों को भी सुना जा सकता था। राजा विक्रमादित्य ने यह जानने के लिए कि खड़िया सच्चा है या नहीं, उन्होंने कई चित्र बनवाए। खड़िया सचमुच वैसा ही निकला जैसा तपस्वी ने कहा था। धीरे धीरे राजा उसमें मग्न होते चले गए, यहाँ तक कि अपनी रानियों को भी चिंता नहीं की। कई दिनों बाद जब रानियां उनसे मिलने आई तो राजा का ध्यान बटा। राजा ने जब खुद को देखा तो वह जोर से हंस पड़े। इस पर रानियों ने पूछा, महाराज आप हंस क्यों रहे हैं? तब राजा ने कहा, दूसरों को शिक्षा देने वाला मैं खुद भी इनके आगे विवश हो गया था, लेकिन अब मुझे अपने कर्तव्य का पूरा ज्ञान है। इस कहानी को सुनाने के बाद 19वीं पुतली रूपरेखा राजा भोज से कहती है कि अगर तुम्हारे पास राजा विक्रमादित्य जैसी काबिलियत है तो तुम इस सिंहासन पर बैठ सकते हो। और फिर वह वहाँ से उड़ गई। इस कहानी को पढ़ने के बाद हमें यह सीख मिलती है कि इंसान को अपने मन को नियंत्रण में रखना चाहिए और सद्बुद्धि से काम लेना चाहिए। ऐसा नहीं करने वाले इंसान बर्बादी की तरफ बढ़ जाते हैं। 19वीं पुतली की कहानी सुनने के बाद राजा भोज अगले दिन फिर से सिंहासन बत्तीसी पर बैठने जाते हैं। तभी 20वीं पुतली ज्ञानवती प्रकट होती है और उन्हें रोकती है कि ज्ञानवती कहती है कि रुको महाराज, इस पर बैठने से पहले आप राजा विक्रमादित्य के इन गुणों के बारे में जान ले और फिर ही आप इस पर बैठने का सोचे। एक समय की बात है, राजा विक्रमादित्य जंगल में भ्रमण के लिए गए थे। इसी दौरान उन्होंने दो लोगों को आपस में बातें करते सुना, जिसमें से एक व्यक्ति ज्योतिष था और ज्योतिष ने वहां मौजूद अपने दोस्तों से कहा कि मुझे ज्योतिष विद्या का पूरा ज्ञान प्राप्त है, मैं तुम्हारे भूत, वर्तमान और भविष्य के बारे में सब कुछ बता सकता हूँ। लेकिन उसके दोस्त को उसकी बातों में कोई रुचि नहीं थी, इसीलिए उसने ज्योतिषी से कहा कि तुम मेरे भूत और वर्तमान के बारे में पूरी जानकारी है, इसलिए तुम ये सब बता सकते हो और भविष्य के बारे में जानने की कोई इच्छा नहीं है, इसीलिए अच्छा होगा कि अगर तुम अपने ज्ञान का बखान ना करो। तो ज्योतिष इतने पर भी नहीं चुप हुआ। उसने आगे कहा, जंगल में बिखरी हुई इन हड्डियों को देखकर मैं ये बता सकता हूँ कि यह कौन सा जानवर है, कि उसकी मृत्यु कैसे हुई है। इस बात में भी उसके दोस्त ने रुचि नहीं दी। इसी दौरान उस ज्योतिषी की नज़र जमीन पर छपे पंजों के निशानों पर पड़ी। यह देखकर उसने कहा कि ये पंजों के निशान किसी राजा के हैं, तुम चाहो तो इसकी जांच कर सकते हो। ज्योतिष ने बताया कि राजा राजमहल के पैरों पर कमल के निशान बने होते हैं, जो यहाँ भी हैं। ये बात बिल्कुल सत्य है। इस पर उसके दोस्त ने सोचा कि क्यों इस बार ज्योतिषी की बात की जांच कर ली जाए, इसीलिए नहीं तो वह अपने ज्ञान का बखान ऐसे ही करता रहेगा। इसके बाद दोनों दोस्तों ने उन निशानों का पीछा करना शुरू कर दिया। चलते चलते उनकी समाप्ति तक पहुंचे। वहां उन्होंने एक लकड़हारे को देखा। ज्योतिष ने उसे अपने पैरों को दिखाने को कहा। जब लकड़हारे ने अपने पैर दिखाया तो ज्योतिषी चौंक गया। उसके पैरों पर भी वो कमल के निशान मौजूद थे। ज्योतिषी को लगा कि वह किसी राजा का ही पुत्र होगा, लेकिन शायद वो किसी कारणवश इस काम को करने के लिए मजबूर होगा, इसलिए उसने लकड़हारे से उसका परिचय पूछा। तब लकड़हारे ने बताया कि उसका जन्म लकड़हारे के घर में हुआ है। सदियों से उसके यहाँ यही काम चलता आ रहा है। यह सुनने के बाद ज्योतिषी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसका भरोसा ज्योतिष विद्या से उठने लगा। उसका दोस्त भी उसकी इस विद्या का मजाक उड़ाने लगा। इस पर ज्योतिष ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, चलो एक बार चलकर राजा विक्रमादित्य के पैरों को देखते हैं। अगर उनके पैरों पर ये निशान नहीं हुए तो मैं अपनी हार स्वीकार कर लूँगा और समझूंगा कि ये सब बेकार है। इस पर उसका दोस्त भी राजी हो गया और दोनों राजमहल की ओर चले गए। राजा दरबार पहुंचकर उन्होंने महाराज विक्रमादित्य से मिलने की इच्छा जताई। राजा ने दोनों को अंदर आने का आदेश दिया। यहाँ उस ज्योतिष ने राजा से अपने पैर दिखाने का आग्रह किया। राजा विक्रमादित्य जब अपने पैर दिखाए तो ज्योतिष फिर चकित हुए। उसके बताए अनुसार राजा के पैरों पर किसी प्रकार के कोई चिन्ह नहीं थे।
बल्कि उनका पैर भी आम लोगों के जैसा ही था। ये देखने के बाद उस ज्योतिषी का भरोसा पूरे ज्योतिष विद्या से उड़ गया। उसने राजा को बताया कि ज्योतिष विद्या के अनुसार महाराजा के पैरों पर कमल का निशान होता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, जबकि जंगल में एक लकड़हारे के पैर पर ऐसा ही निशान मौजूद है, जिसका संबंध किसी राजघराने से होता है। ज्योतिषी की बात को सुनने के बाद राजा विक्रमादित्य को बहुत हंसी आई। उन्होंने उससे पूछा, ये सब देखने के बाद क्या तुम विश्वास ज्योतिष विद्या से उठ गया? ज्योतिषी ने कहा, जी महाराज, ये सब कुछ अपनी आंखों से देखने के बाद मेरा अब ज्योतिष विद्या पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं रहा है। इतना कहकर उसने राजा को प्रणाम किया और अपने दोस्त के साथ जाने की आज्ञा ली। तभी विक्रमादित्य ने दोनों को रुकने का आदेश दिया। फिर उन्होंने अपने सेवक से एक चाकू मंगवाया और अपने पैरों को कुरेदने लगे। जैसे जैसे उनके पैरों की नकली चमड़ी हटती गई, कमल का निशान दिखने लगा। यह देखकर ज्योतिषी और उसका दोस्त चकित रह गए। उन्होंने राजा से पूछा कि हे राजन, ये सब क्या है? इस पर राजा ने कहा कि आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं, आपके ज्ञान की सीमा बहुत बड़ी है, लेकिन यह तब तक अधूरी रहेगी जब तक आप इसका बखान करते रहेंगे। राजा ने बताया कि जंगल में आप दोनों की बातें मैंने सुन ली थी। वन में आपने जिस लकड़हारे से मुलाकात की थी वह मैं ही था। यह सब मैंने इसलिए किया ताकि आपको यह समझा सकूं कि एक ज्ञानी को कभी अपने ज्ञान का बखान करने की आवश्यकता नहीं होती है। इस कहानी को सुनाने के बाद 20वीं पुतली ज्ञानवती ने राजा भोज से कहा कि अगर आप भी राजा विक्रमादित्य की तरह गुणवान हैं तो ही सिंहासन की ओर बढ़ें। इतना कहकर 20वीं पुतली ज्ञानवती वहां से उड़ जाती है। कहानी से सीख। इस कहानी को पढ़ने के बाद बच्चों, हमें यह शिक्षा मिलती है कि इंसान को कभी भी अपने ज्ञान का बखान नहीं करना चाहिए। जिसके पास ज्ञान होता है वह कभी उसका प्रचार नहीं करता, बल्कि समय आने पर अपने ज्ञान का इस्तेमाल करता है।